नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीवन सागर में। तो मीन राशि के जातकों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, हर कोई इंसान अच्छा बनना चाहता है, ये बात हम सभी जानते हैं। परंतु दोस्तों, समझ नहीं आता कि अच्छा बने तो बने किस प्रकार से। वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे काम बताने वाले हैं जिन्हें आपको बेशर्म होकर करना है, बिल्कुल भी शंका नहीं रखनी है और आपको कुछ करके दिखाना है। तो इन कामों को करना ही करना है, जीवन में ढालना ही ढालना है। और अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हम दावा करते हैं कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर कोई इंसान भटका हुआ होगा तो उसे रास्ता मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो सबसे पहले जो व्यक्ति वीडियो को लाइक कर देगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, उसके ऊपर गुरुजी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अच्छा इंसान बनना मतलब सिर्फ किसी और की नज़रों में अच्छा बनना नहीं होता, बल्कि अंदर से बेहतरीन बनना होता है। और इसके लिए आपको कुछ ज़रूर काम करने होंगे, बेशर्म होकर करने होंगे और ज़रूर ही ज़रूर करने होंगे। पहला है दोस्तों, हमको तनाव और गुस्से को कोसों दूर रखना है। हर दिन नया टारगेट पूरा करने का दबाव, बॉस की डांट, कलीग से बहस या पार्टनर से झगड़े के कारण कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, तो कभी आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अब आपको इन आदतों पर कंट्रोल करना होगा। जिन हालात और लोगों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में सोचकर स्ट्रेस लेने के बजाय अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करने का काम करते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ना भी समाप्त हो जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि मैं बेवजह की चिंताएं कर रहा था और मैं उन बातों को ले रहा था, यानी उन बातों का लोड ले रहा था जिनका कोई महत्व ही नहीं है। और यदि किसी से ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं तो यकीन मानिए उस व्यक्ति से जितना दूर रहेंगे आपको उतनी ही शांति मिलेगी। तो अगर अब ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर कोई आपको मानसिक तनाव देता है, मानसिक कष्ट देता है, तो आपको बस एक ही काम करना है कि आपको मन में ये विचार लाना है कि मुझे इस व्यक्ति या इंसान से कोई भी मतलब नहीं है। बेशर्म होकर ये काम कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल सभी लोग कहते हैं कि करना चाहिए। आपका समय बहुत अनमोल है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। इसीलिए उसे हम अगर अर्थपूर्ण चीज़ों में खर्च करते हैं तो यह हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने चाहिए या फिर कोई ज्ञानवर्धक किताब पढ़िए, यानी आपको खाली समय में ऐसा कोई काम करना चाहिए जो आपके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाता हो। उस पर हमें समय खर्च करना चाहिए। वैसे कभी कभार कुछ समय खुद को रिलैक्स करने के लिए भी आपको देना चाहिए। अक्सर होता क्या है दोस्तों कि लोग अपने समय का सदुपयोग इतना ज़्यादा करना चाहते हैं कि वे अपने काम में दिन रात लगे रहते हैं, परंतु वे अपने आराम को भूल जाते हैं। और अब आराम नहीं होता तो स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाता है। अगर स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है तो आगे वह काम कर ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, एक सफल इंसान के पास एक अच्छा लक्ष्य होता है, एक अच्छा माइंडसेट होता है और सकारात्मक विचार होता है और उसे खुद पर भरोसा होता है कि मैंने आज इतना काम किया है तो कल मैं इतना काम करके दिखाऊंगा। और वो जल्दबाजी नहीं करता, वो हड़बड़ाहट नहीं करता दोस्तों। और अगर कभी निराश भी हो गया तो उसमें भी अपना काम नहीं बिगड़ने देता ऐसा व्यक्ति। अपने हॉबीज को भी आपको टाइम देना होगा, क्योंकि उसी से आप में अच्छा निखार आएगा। और इस बात में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है कि आप समय का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, परंतु अर्थपूर्ण कामों में ही समय का इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों, जो बात हम बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनना। ये काम आपको ज़रूर करना है, क्योंकि अक्सर इंसान जब ध्यान इधर उधर लगाता है और उसे जब कोई काम की बात सुनाता है तो वो सुनता नहीं और नुकसान
हो ही जाता है। अपनी बात रखने के साथ ही यह बात भी मैं ज़रूरी कहना चाहूँगा कि हम सामने वाले को बहुत ही ध्यान से सुने, तभी हम चीज़ों को और हालातों को सही ढंग से समझ पाएंगे। कस्टमर को बिजनेसमैन की और बिजनेसमैन को कस्टमर की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। सुनने के बाद यदि आपको सामने वाली की बात या सलाह सही लगे तो उस पर काम भी करना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे जीवन के लिए अच्छी साबित हो और इसके माध्यम से हम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। जी हाँ दोस्तों, सहानुभूति यह प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही स्तर पर रिश्तों को मजबूत बनाता है। इसलिए हमें बेशर्म होकर ये कार्य तो करना ही है। आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है। जिस टीम लीडर को टीम से सहानुभूति होती है, उसकी टीम भी उसके ऊपर पूरा भरोसा करती है और मन लगाकर काम करती है। मालिक की सहानुभूति और कर्मचारी को यह एहसास दिलाती है कि उनकी भी अहमियत है। हमारे साथ काम करने वाले के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि सारा क्रेडिट यह व्यक्ति लेता है, काम मैं करता हूँ, मेरी तो कोई अहमियत है ही नहीं। तो ये काम आपका नहीं, आपको सभी को अहमियत देनी है। उन्हें ये एहसास दिलाना है कि वे कितने अच्छे हैं और कितने काबिल हैं। तो यकीन मानिए वो आपके साथ काम करना भी पसंद करेंगे और आपको उनके सहयोग से सफलता बड़ी जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों, बेशर्म होकर ये काम करना ही है। अब दोस्तों, बहुत से लोग सॉरी कहने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। हमने गलती करी हो या ना करी हो, हमारे स्वाभिमान के आड़े सॉरी आ जाता है। परंतु दोस्तों, दो शब्दों का यह सॉरी अच्छे अच्छे रिश्ते सुधार सकता है। हमें बेशर्म बन जाना है और सॉरी कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है। गलती किसी से भी हो सकती है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बड़ा हूँ या सीनियर हूँ तो जूनियर से हम माफ़ी क्यों मांगे। जब भी गलती हो तो बिना किसी संकोच के तुरंत माफ़ी मांग लीजिए। फिर भले ही सामने वाला व्यक्ति आपसे बड़ा हो या छोटा हो। इससे न सिर्फ सामने वाले की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि आप एक बेहतरीन इंसान की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो वाकई में परिपक्व है, व्यक्तित्व में गहरा है और ऐसे व्यक्तित्व बन जाएंगे जिसके साथ सभी लोग व्यवहार रखना चाहेंगे। अब जिसके संपर्क ज़्यादा होते हैं वो इंसान तो सफल हो ही जाता है। तो ये काम भी आपको बेशर्म होकर करना ही करना है दोस्तों, बिल्कुल भी शर्म नहीं रखनी। दूसरों की मदद। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर अपने आप को जीवन में ढूंढना है तो लोगों की मदद में खो जाओ, लोगों की मदद करते रहो। ये मदद किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे फिर पैसों की हो, बातों की हो, किसी के काम में उसकी सहायता की हो, किसी के प्रोजेक्ट में उसकी मदद की हो या फिर किसी भी तरीके से पुण्य काम की हो। जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिए मैं से ऊपर उठकर हम के बारे में सोचना पड़ता है। और जो इंसान बेशर्म होकर ये कार्य कर लेता है, दूसरों की मदद कर लेता है, हमेशा अच्छे रास्ते पर चलता है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। हमेशा वो अपने जीवन में अपनी इन आदतों की वजह से 100% कामयाब होता है। जी हाँ दोस्तों, काम जितना भी छोटा क्यों ना हो उसे करो पूरी प्लानिंग के साथ। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। बहुत से लोग सोचते हैं ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसमें मैं क्यों प्लान बनाऊं, इसमें मैं क्यों रणनीति बनाऊं, इसे तो मैं यूं ही कर सकता हूं। परंतु अगर इंसान को बड़ी सफलता पानी है तो उसे छोटे छोटे पड़ावों से होकर गुजरना होगा। उसे छोटी छोटी सफलताओं को पहले हासिल करना होगा और आप भी ऐसा करके अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर पाओगे। देखा होगा कि ज़्यादातर सफल इंसान की सबसे बड़ी यही आदत होती है कि वह छोटे से छोटा काम भी बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं। बहुत से सफल व्यक्ति में सबसे खास बात यह होती है कि वह सोने से पहले ही अगले दिन की योजना जरूर बना लेते हैं और फिर अगले दिन उस पर सख्ती से अमल करते हैं। अगर आप कोई भी प्लानिंग के साथ कोई भी काम करें तो उसकी सफलता की संभावना
कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपके अंदर भी यही आदत होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो बिना कोई शर्म करे बेशर्म बन जाएं और अपने छोटे से छोटे काम को भी पूरे प्लानिंग के साथ करिए और अपने हर काम को सर्वश्रेष्ठ दीजिए। और अगर आप यह आदत आप पर रहेगी और आप अपने हर काम में सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं बिना यह सोचे कि काम छोटा है या बड़ा, तो यह आदत आपको कामयाबी के शिखर पर लेकर जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। अभी दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए अभी हम आपसे इजाज़त लेते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम बाकी की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमसे बने रहिए। धन्यवाद।